प्रीवियस में हमने एक एग्जांपल सॉल्व किया। इस सेशन के अंदर हम जीनर लिमिटर पढ़ेंगे। अब लिमिटर या इसको आप क्लेपर सर्किट भी कह सकते हैं। जीनर लिमिटर या जीनर क्लेपर इसको हम कह सकते हैं। ये वो सर्किट्स हैं, या इसको अब अगर सिंपल डायोड क्लेपर या डायोड लिमिटर की हम बात करें, ये बेसिकली क्या करता है, ये सर्किट्स बेसिकली ये करते हैं कि जो जो भी वेवफॉर्म होगा, ठीक है, उस वेवफॉर्म को जो इनपुट पे आप कोई वेवफॉर्म देते हैं तो उसका एक हाफ को ये क्लिप्स कर देता है या कट ऑफ कर देता है। तो ये देखिए, जब आपने अप्लाई किया तो इसने या इसको क्लिप किया नेगेटिव हाफ साइकिल को, और जब आपने इसमें होगा तो इसने पॉजिटिव हाफ साइकिल को क्लिप किया 0.7 पे इसको। तो देखिए यहाँ पे क्या मतलब है, ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, तो अगर वो इसका कैथोड जो है वो पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड हो और एनोड नेगेटिव के साथ कनेक्टेड हो और जीनर डायोड हो, तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये नेगेटिव हाफ साइकिल को कट करेगा -0.7 और यहाँ पे आएगा और यहाँ पे वीजेड की वैल्यू आएगी। सो वीजेड, और अगर आपके पास ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव होगा, मतलब एनोड पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, कैथोड जो है वो बेसिकली नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, तो फिर ये पॉजिटिव हाफ को क्लिप करेगा। ठीक है, ये बेसिकली इस तरह है। बेसिकली अगर दो डायोड लगे हो इस कंडीशन के अंदर, तो देखिए इसको इसके साथ देखें, और ये वाला सर्किट ये है, ठीक है, तो मतलब ये आमने सामने हो, तो बेसिकली फिर आपके पास आउटपुट वेवफॉर्म कुछ इस तरह बनेगा। जो वीजेड की वैल्यू है, ठीक है, +0.7, और जो माइनस वीजेड -0.7, तो ये दोनों चीजें आपने याद रखनी है। ठीक है, तो क्लेवर्स का क्या है कि आपके पास पॉजिटिव हाफ साइकिल या नेगेटिव हाफ साइकिल को क्लिप करता है, वो डिपेंड करता है कि वो एज अ फॉरवर्ड वाइज काम कर रही है या एज अ रिवर्स वाइज काम कर रहा है। तो इसी के साथ हमारे पास क्या है, एक इनपुट वेव फॉर्म है। अच्छा, इसका आउटपुट वेव फॉर्म किस तरह बनेगा, इसका आप लोग अभी मुझे बताएं। सर ये बात नहीं समझ आई सर। आपके पास डायोड लिमिटर या डायोड क्लेपर वो सर्किट आपके पास होते हैं जो कि वन हाफ साइकिल, मतलब जो क्या करते हैं, इनपुट वेवफॉर्म के नेगेटिव हाफ साइकिल को या पॉजिटिव हाफ साइकिल को क्लिप कर देते हैं। क्लिपिंग का मतलब है कि कट ऑफ कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, ठीक है, लेकिन वो थ्रेशोल्ड वैल्यू जिसकी होती है वो रिमेन रहती है 0.7 वोल्ट। तो अगर वो इस तरह कनेक्टेड है कि इसका जीनर का कैथोड जो है पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है और एनोड उसका नेगेटिव के साथ कनेक्टेड हो, और ये एज अ क्लेपर काम कर रहा है, तो वो फिर आपको इस तरह का वेवफॉर्म नजर आएगा। ठीक है, वीजेड पॉजिटिव वीजेड नेगेटिव को एक साइड को ये क्या कर दे, क्लिप कर देगा। अगर इस ये पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ इस तरह कनेक्टेड हो कि नेट पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, कैथोड आपके नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, तो आपको ये वेवफॉर्म नजर आएगा। अगर दोनों डायोड एक ही पे लगे हो तो देखिए इन दोनों को फिर ये VZ +0.7 हो जाएगा और ये -VZ -0.7। यहाँ पे जो -0.7 है, ये VZ -0.7 हो जाएगा, VZ +0.7 आ जाएगा, तो आपके पास ये वेवफॉर्म इस तरह बनेगा। ठीक है, तो ये देखिए ये सेम वेवफॉर्म है, मतलब हम यहाँ पे समझ लें कि हम यहाँ पे यस सर। 100 दे रहे हैं या जितना भी दे रहे हैं इनपुट पे। अब ये जो है आपके पास अब ये सर्किट है, तो इसका आउटपुट वेवफॉर्म किस तरह बनेगा, 10 वोल्ट। सर जैसे वो सी वाले का था, हाँ, जैसे सी वाले का था पीछे पिक्चर के अंदर जैसे सी का बना हुआ था, दोनों की बराबर पीक होगी। अच्छा हाँ, तो ये देखिए आमने सामने है, तो यहाँ पे जो यस सर। VZ है वो 3.3 वोल्ट है, इसका जो VZ है वो 5.1 वोल्ट है, और इनपुट पे हम ये दे रहे हैं 10 वोल्ट -10 वोल्ट दे रहे हैं, तो इसका आउटपुट वेवफॉर्म किस तरह बनेगा। देखिए 5.1 है, तो ये +0.7 हो जाएगा, 5.1 क्या हो जाएगा, -0.7 हो जाएगा। -0.7 हाँ, यस सर। ये क्या हो जाएगा, ये +0.7 होगा। 3.3। ये सर 3.3 +0.7 होगा ना। हाँ, और 3.3
-0.7 हो जाएगा। लेकिन ये दोनों कंबाइन आ रहे हैं। देखिए मैंने आपको ये बताया था, देखिए इसको दोबारा देखिए, ये D1 0.7 और माइनस 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 0.7 है, ठीक है। जी सर। तो इसको ये क्या आउटपुट इसका क्या आ सकता है? देखिए 5.1 प्लस 0.7, तो प्लस ऊपर जो है क्या आ 0.7 जाएगा? 5.8 हो जाएगा। 5.8 हो जाएगा। और 3.3 यस सर। माइनस 3.3 माइनस माइनस 0.7 क्या आ जाएगा? सर क्या? सर -4 हो जाएगा। ये इस तरह आएगा। देखिए ये सेम कंडीशन इस तरह आएगा। देखिए ये इस तरह आएगा कि पॉइंट इनपुट पे क्या है, देखिए एक डायोड जो है उसके जो कॉम्बिनेशन, इसको कॉम्बिनेशन सर आपको पता हो। एक का जो VZ है एक डायोड का, वो क्या है? यस सर। एक का जो है वो VZ जो है वो 5.1 है, ठीक है। और दूसरे का जो सर VZ है, स्टूडेंट वेट कर रहे हैं, उनको अलाउ कर दें प्लीज। दूसरे का जो VZ है ठीक है, कर दें। दूसरे का VZ क्या है? 3.3 है। लेकिन ये दोनों इस तरह कंबाइन है कि जो 5.1 है इसके साथ क्या होगा? ऐड होगा 0.7। यस और सर। जो यस 3.3 सर। है ये माइनस वो 3.3 हो माइनस जाएगा और माइनस 0.7 हो जाएगा। तो जो ऊपर माइनस पॉजिटिव सर हाफ साइड, -3.3 कैसे हो गया? हाँ सर -3.3 क्यों हुआ माइनस सर? 3.3 इस वो तरह तो हो गया कि ये देखिए मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये देखिए माइनस VZ माइनस 0.7 है, माइनस जी VZ सर। माइनस 0.7, ठीक है। तो ये VZ जो 3.3 था ये माइनस 3.3 हो जाएगा, ये माइनस 3.3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव है, ठीक है। क्योंकि देखिए इसकी 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 ये इस तरह कनेक्टेड है कि ये -3.3 -0.7 हो जाएगा। और ये यहां से मैंने आपको बताया था कि एक डायोड का प्लस VZ 0.7, दूसरे का माइनस VZ माइनस 0.7। आगे समझ? यस यस सर। यस सर। ठीक है। देखिए इसके ये आपको सिंपल ये चीज का पता हो कि ये डायोड कनेक्टेड किस तरह है। देखिए पहले मैंने इंडिविजुअल बता दिए, फिर दोनों मैंने कंबाइन कर दिए। अब अगर दोनों एक साथ आ जाए तो ये जो डायोड है ये वाला D2, ये इसकी वैल्यू प्लस 0.7 हो जाएगी और ये इसकी जो वैल्यू है, जो भी वैल्यू होगी वो माइनस वैल्यू माइनस 0.7 हो जाएगी। तो जो ये डायोड है जो इसकी वैल्यू -3.3 माइनस 0.7 हो जाएगी, इसकी जो वैल्यू प्लस 5.1 प्लस 0.7 हो जाएगी। तो आउटपुट पे आपके पास ऊपर जो है 5.8 हो जाएगा, नीचे जो है -4 हो जाएगा। ये देखिए ऊपर यस 5.8 हो गया, नीचे -0.4 हो गया। अब इसको देखिए, ये अभी आप आराम से कर सकते हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा, 15 प्लस 0.7 हो जाएगा, -6.2 माइनस 0.3 हो जाएगा। तो ऊपर जो है ये इसकी इसकी देखिए, लेकिन ये इसकी कॉम्बिनेशन डिफरेंट है। देखिए ये इससे डिफरेंट लगा हुआ है। अब ये वाला डायोड ऊपर है और ये नीचे है, तो ये क्या हो जाएगा, 6.2 प्लस 0.87 हो जाएगा। और ये -15 सर माइनस 0.7 स्क्रीन जी। जो आप समझा रहे हैं वो स्क्रीन नजर अच्छा स्क्रीन नजर नहीं आ रहा, यस सर, स्क्रीन नहीं चेंज हुई। ठीक है। ये न समझ आ रहा है? अच्छा ये देखिए, आप ठीक है। ये अब देखिए इस फॉर्म में लगा हुआ है, ये डायोड ऊपर है ये नीचे है। सिंपल, इसको अब बड़े एक आम अंदाज से, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, बस हम एक नॉर्मल बंदे मतलब एक लेमैन के थ्रू समझा रहा हूँ आपको। अगर ये इस तरह कनेक्टेड है कि ये ऊपर है डायोड, इसका ऊपर है और ये नीचे की तरफ है, तो ये जो ऊपर की तरफ है 5.1 प्लस इसके साथ प्लस 0.7 होगा, जो नीचे की तरफ है ये माइनस माइनस 0.7 होगा। अब देखें ये ऊपर है तो 6.2 प्लस 0.7 हो जाएगा, ये नीचे है तो -15 माइनस 0.7 हो जाएगा। 0.7 0.7। तो ये देखिए अब वही चीज है, देखिए 6 प्लस 6.2 प्लस 0.7 तो 6.9 हो जाएगा, -15 माइनस 0.7, सो -15 माइनस 0.7 जो -15.7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो इसके आउटपुट है। अगर आपके पास इनपुट पे कोई भी वेवफॉर्म गिवन हो तो आप इसके कॉम्बिनेशंस को देखें कि ये एज अ फॉरवर्ड वाइज काम कर रहे, रिवर्स वाइज काम कर रहे हैं, तो कौन सा पार्ट क्लिप होगा, कौन सा
पार्ट जो है वो रिमेन रहेगा। तो ये हमारे पास है एज अ क्लिपर, इसको हम किस तरह यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास एक दूसरा डायोड है जिसका नाम है वेरेक्टर डायोड। अच्छा, ये भी एक स्पेशल काइंड ऑफ डायोड है, लेकिन ये भी रिवर्स बायस में काम कर सकता है। रिवर्स बायस के अंदर ये एज अ क्या काम करता है, एज अ वेरिएबल कैपेसिटर काम कर सकता है। क्या काम कर सकता है, एज अ वेरिएबल कैपेसिटर। तो इसका सिंबल भी कुछ इस तरह है कि ये एज अ वेरिएबल कैपेसिटर हम इसको लिख सकते हैं। कैपेसिटर क्या काम करता है नॉर्मली? सर ये वोल्टेज को स्टोर करता है सर। वोल्टेज को स्टोर करता है। तो ये क्या कर सकता है, ये ऐसा डायोड है जो कि वोल्टेज को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। ठीक है, इसको हम वेरेक्टर कहते हैं। ठीक है, वेरेक्टर डायोड कहते हैं। और ये कहाँ पे यूज होता है? ये नॉर्मली आपके जो टीवी है, टीवी सर्किट्स के अंदर ट्यूनिंग के लिए यूज हो सकता है। बाज़ अगर हम ट्यून करते हैं ना VHF UHF वगैरह पे, तो उसी में इसकी जो है ये वहाँ पे ज़्यादा यूज हो सकता है। ये बेसिकली स्पेशल पर्पस डायोड्स हैं और इसको हम काफ़ी ज़्यादा जो है, इसके एप्लीकेशंस भी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि ये यूज बहुत होते हैं उन एप्लीकेशंस के अंदर। अब जीनर डायोड जो है वो एज अ वोल्टेज रेगुलेटर भी आप यूज कर सकते हैं, या इसको आप एज अ क्लिपर सर्किट्स में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। जो वेरेक्टर डायोड है, एज अ जिसके नाम से भी पता है कि ये वेरिएबल कैपेसिटर काम कर सकता है, एज अ वेरिएबल कैपेसिटर। So it's basically a diode that always operates in a reverse bias and is doped to maximize the inherent capacitance of the depletion region. ये आपके पास प्लेट्स हैं और ये आपके पास क्या है, वेरेक्टर डायोड है। तो मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ वोल्टेज इनपुट पे कम या ज्यादा करेंगे तो इस पे क्या होगा, इसमें कैपेसिटेंस इसकी इंक्रीज या डिक्रीज होगी। ठीक है, या इन प्लेट्स को अगर हम गैप देंगे, थोड़ा सा एक दूसरे से इंक्रीज होंगे, ये प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज होगा, तब भी ये क्या काम करेगा, इसकी कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज होगी। जिस तरह इसके सिंबल से जाहिर है कि कैपेसिटर का आपके पास है सिंबल है, और इसके ऊपर जब ये एरो आ जाते हैं तो इज अ वेरिएबल कैपेसिटर हम इसको कह सकते हैं। फॉर्मूला आपके पास ये है कि कैपेसिटेंस जो है वो A डिवाइड बाय D है। A जो है एरिया को डिफाइन करता है, एप्सिलॉन इसके डिफाइन करता है इसकी डाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिव कांस्टेंट है बेसिकली, कि ये किस मटेरियल से बना है आपका ये डायोड। और डी जो है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, मतलब ये प्लेट जो एन है और ये पी है, ये एक दूसरे से कितना दूर है। तो अगर आप सेपरेशन डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि इनवर्स डिक्रीज हो है। जाएगा सर। ठीक है, हाँ, ये इनवर्सली है ना, इसलिए डिक्रीज यहाँ होगा। सी जो है इनवर्सली, एरिया अगर आप इंक्रीज करेंगे, इसकी तो इस ये भी width इंक्रीज हो अगर आप जाएगा। इंक्रीज करेंगे, प्लेट्स अगर आप इंक्रीज, देखिए एक तो प्लेट्स को आप इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं, एक इनके दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं। अगर प्लेट्स आप इंक्रीज डिक्रीज करें एरिया, तो इट मीन्स कि क्या होगा, आपके पास कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी। बढ़ लेकिन जाएंगे अगर आप सर। इनके दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस कम होगी। कैपेसिटेंस कम होगी इसका मतलब ये होगा कि उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कम होगी। ठीक है, मेरे ख्याल में ये हम अगले क्लास में फिर ये टॉपिक पढ़ लेंगे। ठीक है, बेटर न्यू टॉपिक। यस सर, यस सर। बिल्कुल ऐसा ही है। फ्राइडे का दिन है तो मेरे ख्याल में इतना काफी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज। थैंक यू अल्लाह सर। हाफिज सर, अल्लाह हाफिज शुक्रिया सर। सर।